राधे राधे दोस्तों, आज हम सती प्रथा के बारे में जानेंगे। सती प्रथा भारत की एक प्राचीन और विवादास्पद परंपरा थी, जिसमें एक महिला अपने पति की मृत्यु के बाद उसकी चिता पर आत्मदाह कर लेती थी। इस प्रथा का इतिहास काफ़ी पुराना है और इसके बारे में कई मतभेद हैं। सती प्रथा की शुरुआत का सटीक समय निर्धारित करना कठिन है, लेकिन इसका प्रचलन मुख्य रूप से 4वीं से 6वीं शताब्दी के दौरान देखा गया। हालांकि इस प्रथा के प्रारंभिक संदर्भ महाभारत और अन्य प्राचीन ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन 10वीं से 12वीं शताब्दी के बीच विशेषकर राजपूत समाज में प्रथा अधिक व्यापक रूप से प्रचलित हो गई। इसलिए सती प्रथा का सामाजिक रूप से प्रचलित होना लगभग 6वीं से 12वीं शताब्दी के बीच का समय माना जा सकता है। मुगल काल 16वीं से 18वीं शताब्दी के दौरान सती प्रथा का प्रचलन कई क्षेत्रों में बढ़ा, विशेष रूप से राजपूत समाज में। इस प्रथा का एक कारण मुगलों और अन्य मुस्लिम आक्रमणकारियों से अपनी महिलाओं की रक्षा के रूप में भी देखा जाता है। राजपूत समाज में यह एक धारणा बन गई कि पति की मृत्यु के बाद महिला का जीवन असुरक्षित है और इसलिए उसे सती हो जाना चाहिए। मुगल काल में सती प्रथा के बढ़ते प्रचलन का एक और कारण ये था कि समाज में महिलाओं की स्थिति कमजोर हो रही थी और सती प्रथा को एक सामाजिक मान्यता मिलने लगी। राजपूत महिलाएं अपनी पति की मृत्यु के बाद सती हो जाती थी ताकि उनके प्रतिष्ठा और सम्मान की रक्षा हो सके। हालांकि कुछ मुगल शासकों ने सती प्रथा को रोकने के प्रयास भी किए, जैसे अकबर ने सती प्रथा पर नियंत्रण लगाने की कोशिश की थी और उसे रोकने के लिए कानून भी बनाए, लेकिन समाज में इसकी गहरी जड़ें होने के कारण इसे पूरी तरह से समाप्त नहीं किया जा सका। औरंगजेब ने भी कुछ क्षेत्रों में सती प्रथा को हतोत्साहित करने की कोशिश की थी, लेकिन ये प्रथा फिर भी जारी रही। सती प्रथा का संबंध प्राचीन कथाओं और धार्मिक मान्यताओं से भी है। सती शब्द की उत्पत्ति दक्ष प्रजापति की पुत्री और भगवान शिव की पत्नी देवी सती से हुई थी। पौराणिक कथा के अनुसार जब उनके पिता दक्ष ने भगवान शिव का अपमान किया तो सती ने आत्मदाह कर लिया। इसके बाद से ही सती शब्द का प्रयोग महिलाओं के लिए किया जाने लगा, जो अपने पति की मृत्यु के बाद आत्मदाह करती थी, लेकिन इसे सामाजिक प्रथा के रूप में विकसित होने में समय लगा। वैदिक और संस्कृत ग्रंथों में सती प्रथा का प्रत्यक्ष उल्लेख नहीं मिलता है, लेकिन बाद में रचित ग्रंथों में इसके उदाहरण मिलते हैं। महाभारत और रामायण और पुराणों में भी इसका प्रथा का संकेत मिलता है, लेकिन इसे अनिवार्य नहीं माना गया था। खासकर मनुस्मृति में भी इस प्रथा का उल्लेख नहीं है। हालांकि कालांतर में इस प्रथा को धार्मिक और सामाजिक अनिवार्यता के रूप में स्वीकार किया गया। ऐतिहासिक दृष्टि से पहले सती का उल्लेख सती माधवी के रूप में की गई थी मिलता है, जो महाभारत के अनुसार पांडु की दूसरी पत्नी थी। पांडु की मृत्यु के बाद माधुरी ने उनके साथ चिता में आत्मदाह कर लिया था। सती प्रथा के खिलाफ सबसे मजबूत आवाज 19वीं सदी में उठी, जब समाज सुधारक राजा राम मोहन राय ने इसके खिलाफ अभियान चलाया। 1829 में ब्रिटिश गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिक ने इसे कानूनी रूप से प्रतिबंधित कर दिया था। राजा राम मोहन 1829 में सती प्रथा उन्मूलन कानून पारित किया गया। इसी के द्वारा राजा राम मोहन के प्रयासों से सती प्रथा का धीरे धीरे अंत हो गया।